नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़। बसपा कार्यकर्ताओं संगठन समीक्षा की बैठक में कैमूर पहुंचे यूपी राज्यसभा के बसपा सांसद रामजी गौतम। बोले, बिहार के सत्ता की चाबी बसपा के ही हाथ में। आइए सुनिए समाचार विस्तार से परवेज खान से। राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद गौतम ने कहा कि राहुल गांधी जी बिहार में कहीं भी आए, रोक टोक नहीं होती है, कहीं भी देश के अंदर, लेकिन कोई ऐसे आयोजन होते हैं तो उसका बाकायदा परमिशन होती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। शासन प्रशासन को अगर उस तरह का वो परमिशन दिया जाता है तो ये रोका टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद गौतम ने कहा कि बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और हमें पूरे विश्वास है कि बीएसपी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बीएसपी के हाथों में ही सत्ता की चाबी बिहार में होगी। वहीं इस मौके पर जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल एवं नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी, राजा खां मौजूद रहे। वहीं बसपा के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार पटेल ने कहा कि हम अपने संगठन की समीक्षा, हम अगर मैदान में उतरेंगे तो हमारे लोग कितने मजबूत हैं और इसी मजबूती के साथ कैमूर के चारों विधानसभा सीटों पर कैसे जीतेंगे, उसकी रणनीति अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर संगठनात्मक बैठक हो रही है, इसके लिए कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज है? जी, आज भभुआ विधानसभा के साथ में अभी अगली विधानसभा चयन और शाम को रामगढ़ अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के प्रत्याशी और जाकर के जो हमारे प्रत्याशीगण लगे हुए हैं उस सभी लोगों ने संगठन ने जो काम किया है और संगठन जो तैयार हुआ है उसकी समीक्षा बैठक की बुलाई गई मीटिंग है आज। और उसमें पूरे विधानसभा से, पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से, बूथ स्तर से कार्यकर्ता इकट्ठा किए गए हैं। हमारा मकसद साफ है कि इस बार भभुआ की चारों सीटें, कैमूर की चारों सीटें बहुजन समाज पार्टी हर हालत में जीत करके पाएंगे की झोली में डालने का काम करेंगे। इसके लिए ये समीक्षा की जा रही है। कैंडिडेटों का सिलेक्शन कैसे करिएगा? आपके जो भी कैंडिडेट आते हैं जीतने के बाद दूसरे पार्टी में पाला बदल देते हैं। देखिए, इस बार तो ऐसे तमाम इस पार्टी के लोग भी हैं जो पिछले 5 सालों से पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं और हमें पूरा देखिए किसी के अंदर क्या है वो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और जाति जो समीकरण बनेगा, सामाजिक समीकरण जो बनेगा, उसके आधार पर प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। अच्छा, यूपी के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राम गोपाल यादव जी, उन्होंने विंग कमांडर डोमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी की है और तीनों को खासकर दलित पिछड़ा और संख्यक बताया है। क्या लगता है इस समय जातिगत टिप्पणी सही है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा सेना में जो भी लोग हैं, चाहे वो अधिकारी रैंक में हों, चाहे वो हमारे सैनिक हों, सेना में किसी भी तीनों अंगों में सेना के जो सोल्जर हमारे होते हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। उनका कोई धर्म और जाति नहीं होती, उनका काम होता है कर्म और धर्म जो है देश और नागरिकों की सुरक्षा करना। तो हमें उनको जाति भेदभाव में बांटना, धर्म के आधार पर जाति में बांटना ये गलत है। जो भी लोग इसकी बात करते हैं उनकी सोच बड़ी छोटी है। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं उसको? देखिए, जब भारत पे कोई इस तरह का हमला करेगा और हम कुछ नहीं बैठ सकते, इसके लिए तो अच्छी बात है भाई कि हम उस लाइन में आ जाए हैं कि हमारे सोल्जर, हमारे सैनिक आज वो जवाब दे सकते हैं, घर के अंदर जाके हमला कर सकते हैं। एक सवाल, टीएमसी सांसद हैं सौगत राय हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि यह युद्ध बिल्कुल युद्ध नहीं था और मामला लगभग हास्यपूर्ण है। कुछ हवाई ड्रोन यहाँ से वहाँ गए, ये युद्ध पूरी तरह नहीं है, ये आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था। केंद्र सरकार को सबूत देना चाहिए। क्या सबूत मांगना इस वक्त सही लगता है? सबूत जो काम दिया गया वो सेना को दिया गया था। वहाँ पे कोई पार्टी के नेता वहाँ पे बम गिराने नहीं गए थे, ये काम सेना का था और सेना को भली बात ही मालूम था कि हमें कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे नहीं करना। तो इस तरह की बातें बेवजह की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें इन बातों में पढ़ना चाहिए। कल राहुल गांधी बिहार आए हुए थे, एक स्कूल में कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया गया, उनके ऊपर मामला भी दर्ज किया गया है। इसको कैसे देखिए, राहुल गांधी जी बिहार कहीं भी आए, रोक टोक तो नहीं मिलती, हर नेता को रोक टोक नहीं होती देश के अंदर, लेकिन कोई ऐसे के आयोजन होते हैं कि उसका बाकायदा परमिशन होती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है शासन प्रशासन को। अगर उस तरह उनको दिया है तो ये जो रोका ताकि की जा रही होगी। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी से? सारी